हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। और बताइए कौन सी समरी लेकर आई हैं आज आप। बिल्कुल आपको समरी के बारे में भी बताएंगे और बाकी की सारी खास बातें भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब को, जो आपको बिजनेस में काफी सारा फायदा देने वाली है। इस बुक का नाम है बिजनेस एडवेंचर्स 12 क्लासिक टेल्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसे लिखा है जॉन ब्रुक्स ने। तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि जेरोक्स कंपनी कैसे शुरू हुई थी? कैसे स्टॉक में प्राइस अप एंड डाउन होते हैं? इनसाइड ट्रेडिंग क्या चीज है? 1950 के टाइम में फोर्ड मोटर्स फ्लॉप हो गई थी, ये बात क्या आपको मालूम है? क्या आपको जनरल इलेक्ट्रिक के स्कैम के बारे में पता है? तो अगर आप ये सब नहीं जानते थे तो भी इस किताब से जान जाएंगे। फिक्र की कोई बात नहीं। इसके ऑथर जॉन ब्रुक्स काफी लंबे टाइम से एक न्यूयॉर्कर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, जिन्होंने बिजनेस और फाइनेंस में कई सारी किताबें लिखी है। ये किताबें सबसे पहले 1969 में पब्लिश हुई थी। बिल गेट्स ने कहा था कि जितनी भी किताबें उन्होंने आज तक पढ़ी है, उनमें बिजनेस एडवेंचर्स अब तक की बेस्ट किताब है। जेरोक्स 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 जेरोक्स। जी हाँ, जेरोक्स इतनी सक्सेसफुल हुई कि कॉपी करने का दूसरा नाम ही जेरोक्स बन गया था। जेरोक्स ने 19वीं सेंचुरी के बिजनेस ट्रेंड को पूरी तरीके से अप्लाई किया था। एक फैमिली ने इस कंपनी को शुरू किया था। ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट था। स्टार्टिंग में काफी मुश्किलें फेस की। कंपनी का नाम क्लासिकल ग्रीक टाइप रखा गया और फिर कंपनी ने मार्केट में धूम मचा दी। लेकिन जो चीज जेरोक्स को औरों से हटकर बनाती है वो है उसकी कमिटमेंट, उसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, 1880 में अगर किसी लॉयर या बिजनेसमैन को किसी डॉक्यूमेंट की कॉपीज चाहिए होती थी तो उसका क्लर्क हाथ से लिख करके कई सारी कॉपीज तैयार करता था। फिर 1950 में टाइपराइटर्स और कार्बन पेपर आया। ऑफिस एम्प्लॉयज कार्बन पेपर रख करके कॉपी कर लेते थे या टाइपराइटर से कॉपीज तैयार कर लेते थे। वैसे 1950 में 3 कॉपी मशीन मार्केट में रिलीज हुई थी, थर्मोफैक्स, ऑटोस्टेट और कोडेक्स वेरीफैक्स। लेकिन इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जैसे कोडेक्स वेरीफैक्स डंप कॉपीज निकालता था, जिसे यूज करने से पहले ड्राई करना पड़ता था, और इसमें एक स्पेशल पेपर ही यूज होता था जो कंपनी ही सप्लाई करती थी। फिर जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने कॉपी मशीन की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू किया, अपने टाइम की सबसे बढ़िया और रिलायबल कॉपी मशीन बना करके। ये मशीन जीरोग्राफी के प्रोसेस से परमानेंट गुड क्वालिटी की ड्राई कॉपीज प्रोड्यूस करती थी, और वो भी ऑर्डिनरी पेपर यूज करके। तो 1966 में जेरोक्स कॉर्पोरेशन की सेल्स $500 मिलियन तक पहुंच गई थी। जेरोक्स कॉर्प का नाम पहले हेलॉइड कंपनी थी। तो रोचेस्टर न्यूयॉर्क में 1906 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1906 में हेलॉइड सिर्फ फोटोग्राफिक पेपर बनाती थी। रोचेस्टर की बाकी दूसरी कंपनीज की तरह हेलॉइड भी ईस्टमैन कोडक की बदौलत चल रही थी। लेकिन हेलॉइड कंपनी डिप्रेशन का टाइम सरवाइव कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया था और लेबर कॉस्ट भी। तो हेलॉइड अब कुछ नए प्रोडक्ट बनाना चाहता था। क्वींस का रहने वाला 32 साल का इन्वेंटर चेस्टर कॉल्सन किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के पेटेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। चेस्टर अपने खाली टाइम में एक ऑफिस कॉपी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। 1938 में जाकर के वो सक्सेसफुल हुआ। इस मशीन को यूज करने पर काफी स्मोक और बदबू आती थी, लेकिन ये एक पेपर से दूसरे पर 102238 एस्टोरिया टेक्स्ट कॉपी कर लेता था। चेस्टर इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोग्राफी बोलता था, जिसमें लाइट, हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज होता था। तो चेस्टर अपने इस इन्वेंशन को पूरे 5 साल तक लेकर के घूमा। जितनी भी ऑफिस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी वो सबके पास गया। फाइनली 1944 में वो बटेल मेमोरियल इंस्टीट्यूट को कन्विंस करने में कामयाब हो गया। चेस्टर अपने इनोवेशन के बदले रॉयल्टीज लेकर के एक पॉसिबल सेल या लाइसेंस देने के लिए तैयार हो गया था। जोसेफ विल्सन हेलॉइड कंपनी के प्रेसिडेंट ने इस कॉपी मशीन की पोटेंशियल देखी। हेलॉइड ने चेस्टर कॉल्सन के काम का फुल पेटेंट राइट ले लिया। कंपनी ने मशीन की डेवलप प्रोजेक्ट का भी कवर ले लिया था। तो इस कॉपी मशीन को डेवलप करने में हेलॉइड को 10 साल से ज्यादा लगे और इस पर कंपनी ने $75 मिलियन खर्च किए। तो फंडिंग के लिए विल्सन और बाकी कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने कॉम्पनसेशन के तौर पर स्टॉक लगा दिए थे। कुछ ने अपनी पर्सनल सेविंग लगाई, कुछ ने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। तो 1958 में हेलॉइड कंपनी ने अपना नाम चेंज करके इन 1958 हेलॉइड जेरोक्स रखा। ये नाम एक तरह से ईस्टमैन कोडक की नकल जैसी थी, लेकिन जेरोक्स ट्रेडमार्क भी सेम वे में काफी ज्यादा फेमस हुआ। कॉपी मशीन की रिलीज से पहले कंपनी में काफी टेंशन और नर्वसनेस थी, लेकिन 1960 में आखिर जेरोक्स चल पड़ी। जेरोक्स कॉपी मशीन काफी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी। कंपनी के स्टॉक प्राइस आसमान छू रहे थे और जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करता माला माल हो जाता था।
1961 में हेलॉइड जेरोक्स जेरोक्स कॉर्पोरेशन बन गया। कंपनी को वर्ड जेरोक्स के राइट्स लेने पड़े क्योंकि अब ये वर्ड कॉमन लैंग्वेज में काफी यूज होने लगा था। इसका इन्वेंटर चेस्टर कार्लसन फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल में 66वें नंबर पर आ गया था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी में अपना जो कुछ भी लगाया था वो उन्हें 1000 गुना वापस मिल गया था। जेरोक्स की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल था उनके पर्पस का, जिसे एग्जीक्यूटिव्स जेरोक्स स्पिरिट बुलाते थे, क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और स्टॉक होल्डर्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती थी। लेकिन उससे भी बढ़कर जेरोक्स के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग थी। 1965 से लेकर 1966 तक जेरोक्स ने डिफरेंट चैरिटीज और यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट $4 मिलियन डोनेट किए थे। है ना कमाल की बात। तो जोसेफ विल्सन एक बड़े हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन इंसान है जो कंपनी चलाने के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस में भी यकीन रखते हैं। कभी कभी स्टॉक होल्डर्स कंप्लेन करते थे कि कंपनी उनका पैसा चैरिटीज में दे रही है। यही नहीं, जेरोक्स को अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता था क्योंकि ये सोशल इश्यूज पर स्टैंड लेती रही है। लेकिन जोसेफ विल्सन कहते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, निग्रो एम्प्लॉयमेंट और सिविल राइटर्स जैसे इश्यूज हमारे अपने इश्यूज है। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही हमेशा हिम्मत दिखाते रहेंगे, उन इश्यूज पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जो हमें ठीक लगता है, फिर चाहे लोग क्रिटिसाइज ही क्यों ना करें, हम वो करेंगे।